Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel, MYT Learning Corner. Dear friends, न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। इसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। XPTI leaders plan MPC to ease political tension. एक्स कहते हैं साबिका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर्स रहनुमा प्लान मंसूबा बना रहा है MPC कहते हैं मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का, MPC मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का टू ईज यानी कम करने के लिए, पॉलिटिकल टेंशन सियासी जो कशीदगी है उसको, साबिक PTI रहनुमाओं का सियासी कशीदगी कम करने के लिए मल्टीपल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मंसूबा बना रहे हैं, मंसूबे का इनेकाद। नेशनल डायलॉग कमेटी टू इनवाइट लॉयर्स इंटेलेक्चुअल्स फॉर टॉक्स, NDC यानी नेशनल डायलॉग्स कमेटी टू इनवाइट मदु करेगी किसको, लॉयर्स को, वकला को, इंटेलेक्चुअल्स यानी दानिश्वरों को, फॉर टॉक्स मुज़ाकरात के लिए, यानी NDC वकला और दानिश्वरों को मुज़ाकरात के लिए मदु करेगी। तो चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। फेडरल फार्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI leaders plan to convene a multi-party conference MPC in Islamabad next week in an attempt to reduce political tension in the country. फार्मर कहते हैं साबिका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI लीडर्स जो उनके रहनुमान हैं, प्लान टू कन्वीन यानी इजलास बुलाने का मंसूबा बना रहा है। कैसा इजलास, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस यानी MPC यानी MPC मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का एक इजलास बुलाने का मंसूबा बना रहे हैं। कहाँ पर, इन इस्लामाबाद में। कब, नेक्स्ट वीक को। इन एन अटेम्प्ट ये कोशिश होगी, टू रिड्यूस कम करने के लिए, पॉलिटिकल टेंशन सियासी शिद्दत को, सियासी कशीदगी को, इन द कंट्री यानी मुल्क में। ये जो है ना MPC का मकसद है। MPC का मकसद क्या है, मुल्क में जो सियासी टेंशन है उसको कम करने का उनका मेन जो हदफ है वो ये है। The conference is being organized under the banner of recently formed National Dialogue Committee NDC, set up by ex-PTI leaders including Fawad Chaudhry, Dr. Shehzad Wasim and former Sindh Governor Imran Ismail. The conference ये जो इजलास है, is being organized यानी इसको तरतीब दिया जाएगा या इसको मुनज़्ज़म किया जाएगा, अंडर द बैनर ऑफ यानी के साए तले, ऑफ रिसेंटली फॉर्म हालिया जो तश्कील शुदा क्या है, नेशनल डायलॉग कमेटी, इसके ज़ेर साया या ज़ेर निगरानी ये जो कॉन्फ्रेंस या इजलास बुलाया जाएगा, इसको कराया जाएगा। सेटअप तश्कील पाया है, बाई किसके ज़रिए, एक्स-PTI लीडर्स, इनके ज़रिए, जिनमें शामिल है कौन, फवाद चौधरी शामिल है, डॉक्टर वसीम शहजाद एंड फार्मर जो साबिका सिंध गवर्नर कौन था, इमरान इस्माइल, PTI के दौर में जो गवर्नर था। इन तीनों ने मिलकर ये NDC नेशनल डायलॉग कमेटी को फॉर्म किया है और MPC बुलाने का सोच रहे हैं। ऑर्गेनाइजर सेट the event would bring together political leaders as well as lawyers, intellectuals and technocrats from across the country. Organizers यानी कि ये जो है लोग हैं,
said, उन्होंने कहा कि the event, ये जो इजलास है, would bring together, जो है ना, इनको इकट्ठा लाएगा, इकट्ठा करेगा, पॉलिटिकल लीडर्स को इकट्ठा करेगा, एज वेल एज, इसके साथ साथ लॉयर्स को इकट्ठा करेगा, इंटेलेक्चुअल्स यानी दानिशवरों को इकट्ठा करेगा, एंड टेक्नोक्रेट्स, और टेक्नोक्रेट्स को क्रॉस करेगा, कहाँ से करेगा, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री यानी मुल्क भर से लॉयर, टेक्नोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल को इकट्ठा करेगा. इन्विटेशन विल बी सेंड टू PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फजल यानी F ग्रुप, एंड जमीयत इस्लाम JI, जमीयत इस्लामी, द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद PMLQ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP, अवामी नेशनल पार्टी NP, एंड अदर्स पार्टीज, दूसरी जो पार्टियां, विल आल्सो बी इनवाइट, इन सब को भी मदऊ किया जाएगा. द NDC यानी नेशनल डायलॉग कमेटी विल आल्सो एक्सटेंड यानी इसको फैलाएगी, वसअत देगी, अ स्पेशल इन्विटेशन, एक जो है ना खुसूसी जो दावतनामा दिया जाएगा, किसको, टू तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, TTAP वालों को भी ये दावत दी, स्पेशल दावत दिया जाएगा. फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल and Mahmood Maulvi, who formed the committee, have begun contacting political leaders to extend invitation. फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल एंड महमूद मौलवी, और who formed, जिन्होंने बनाया है द कमेटी, यानी कि ये NDC, इस कमेटी की बात हो रही है. हैव बिगन, उन्होंने शुरू किया है. कंटेक्टिंग यानी उनसे अपने राबिते इस्तिवार करना शुरू किया है, पॉलिटिकल लीडर, सियासी लीडर से, टू एक्सटेंड इन्विटेशन यानी दावतनामे को पहुंचाने में, वसअत देने में, उन तक फैलाने में. The organizers said the conference aimed to explore a way out of political crisis and build harmony among national political parties. Mr. Chaudhary said that bringing together all school of thought on national matters was the need of hour, and that the goal was to develop consensus on key political issues. ये जो है द ऑर्गेनाइजर, ये जो मीटिंग को तरतीब देने वाला, सेट, इन्होंने कहा कि द कॉन्फ्रेंस, ये जो इजलास है, एम टू, जिसका मकसद है एक्सप्लोर, दरियाफ्त करना, यानी क्या करना, अवे आउट, एक हल दरियाफ्त करना है या रास्ता, वे आउट का मतलब है हल, रास्ता, ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, ये जो सियासी जो फुकदान है, इसके हल दिखना है, एंड और बिल्ड हारमनी यानी हम आहंगी पैदा करना है, अमंग के दरमियान यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कौमी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके दरमियान सियासी जो फुकदान है वो उनको कम करना है, और जो है ना उनके दरमियान हम आहंगी बढ़ाना इनका मकसद है NDC वालों का. मिस्टर चौधरी सेड दैट ब्रिंगिंग, मिस्टर चौधरी सेड दैट, मिस्टर चौधरी ने कहा यानी फवाद चौधरी ने कहा, ब्रिंगिंग टुगेदर, ये इनको इकट्ठा करने का मकसद, ब्रिंगिंग टुगेदर यानी सबको इकट्ठा करने, साथ मिलाने का मकसद, ऑल स्कूल ऑफ थॉट, तमाम मकातिब फ़िक्र, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है, दानिशवर, वकला और उन सब की बात हो रही है, तमाम मकातिब फ़िक्र ऑन नेशनल मैटर्स, कौमी मामलात पर, वाज है, था, द नीड ऑफ आर यानी वक्त की एक अहम ज़रूरत, इसको समझा जाता है, या वक्त की एक ज़रूरत है, वक्त की ये ज़रूरत है. एंड दैट
The goal was to develop consensus on key political issue. The goal मकसद था to develop फ़रोग़ देना consensus बाहमी इत्तेफाक राय रजामंदी को on key political issues जो है यानी कि जो अहम जो सियासी मामलात हैं मसाइल हैं उन पर जो है ना रजामंदी और इत्तेफाक राय मुतफ़क़ा राय कराने के लिए ये जो है ना वक्त की ज़रूरत है। Last month, the group formally approached Prime Minister Shehbaz Sharif seeking the release on payroll of senior PTI figures detained in Kot Lakhpat jail, arguing their participation was essential to make any dialogue process credible and productive. Last month, पिछले महीने, the group, ये जो ऊपर बना है इस ग्रुप की बात, फॉर्मली अप्रोच्ड यानी मुलाकात की, बाकायदा मुलाकात की, किससे? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। किस हवाले से की? सीकिंग दरख्वास्त करते हुए, द रिलीज रिहाई को, ऑन पेरोल, पेरोल यानी कैदी को जो है ना मखसूस शराइत पर जो है ना आरजी या परमानेंट जो रिहाई मिलती है उसको कहा जाता है पेरोल। ऑफ रिहाई की ऑफ सीनियर पीटीआई फिगर्स यानी पीटीआई के जो रहनुमा हैं या जो सीनियर जो अशखास हैं उनके बारे में डिटेंड जो कि बंद हैं। कहाँ पर? पाबंद सलासिल है। कहाँ पर? इन कोट लखपत जेल, कोट लखपत जेल लाहौर में वाक़ हैं, जहाँ पर ये सब ये जो पीटीआई के जो फिगर्स हैं वो वहाँ पर बंद है। उनको छुड़वाने के बारे में बात हो रही। फार्मली जो है ना वज़ीर आज़म तक रसाई हासिल कर ली है। Arguing their participation was essential to make dialogue process credible and productive. Arguing ये दलाइल देते हुए, their participation इनकी जो है ना शिरकत दारी, इनका शिरकत करना, was essential निहायत अहम है, ज़रूरी है, to make any dialogue यानी कि ये जो गुफ्तगू है, ये जो बातचीत है, मुज़ाकरात का जो अमल है, प्रोसेस यानी मुज़ाकरात का जो प्रोसेस या अमल है, क्रेडिबल काबिल भरोसा या मोतबर बनाने के लिए, एंड प्रोडक्टिव और नतीजा खेज़ बनाने के लिए या जिसके मुस्बित नताइज हासिल करने के लिए जो है ना ये पीटीआई फिगर्स को रिहा करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है। इन अ लेटर sent to the Prime Minister on December 23, the committee welcomed PM Shehbaz's renewed offer of talks with the opposition, particularly PTI, and described it as a golden opportunity to stabilize the country amid deepening political and economic and institutional challenges. In a letter sent to the Prime Minister, दिसंबर 23 को जो है ना प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर जो है ना ख़त लिखा गया है था, जिसमें द कमेटी वेलकम, कमेटी ने खुशामदीद कहा, किसको? पीएम रिन्यूड ऑफर, पीएम की ये जो ताज़ा पेशकश है, विद अपोजिशन के साथ जो इसकी जो मुज़ाकरात की जो ताज़ा पेशकश है उसको खुशामदीद कहा। पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड डिस्क्राइब्ड इट, ये बयान किया कि पीटीआई के लिए एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये एक सुनहरा मौका है, टू स्टेबलाइज इस्तेहकाम लाने में, द कंट्री मुल्क में, एमिड के दरमियान, एमिड का मतलब है के दरमियान होना या के बीच में होना, डीपनिंग बढ़ाना में, गहरा करने में, वसी करने में, क्या वसी करने में? पॉलिटिकल सियासी, इकोनॉमिक मुआशी एंड इंस्टीट्यूशनल और इदाराती चैलेंजेस जो है, ये जो चैलेंजेस है इनको मज़ीद गहरा होते हुए
کشیدہ ہوتے ہوئے، شدت اختیار کرتے ہوئے مسائل کو جو ہے نا حل کرنے کا ایک سنہری موقع قرار دیا پی ٹی آئی کے لیے۔ Interestingly, the letter did not mention PTI founder Imran Khan, focusing instead on senior party leaders outside Adiala jail to initiate and sustain a dialogue process. Interestingly, دلچسپ بات یہ ہے یا دلچسپ بات یہ ہے the letter did not mention founder PTI founder عمران خان. The letter did not mention، یہ لیٹر میں جو ہے اس خط میں جو ہے نا پی ٹی آئی فاؤنڈر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے یا اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی ہے۔ فوکسنگ instead on اس کے بجائے توجہ کا مرکز ہونا، کون؟ سینئر پارٹی لیڈرز جو ہے نا توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں آؤٹ سائڈ اڈیالہ جیل، جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہے، ٹو انیشیٹ شروع کرنے کے لیے، آغاز کرنے کے لیے، اینڈ سسٹین برقرار رکھنے کے لیے، ڈائلاگ پروسیس ڈائلاگ کے عمل کو۔ یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس لیٹر میں جو ہے نا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ کوٹ لکھپت کو اڈیالہ جیل کے علاوہ یعنی کوٹ لکھپت میں جو موجود پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے جو ہے نا ملاقات کی جا رہی ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ It also sought the release on payroll of PTI leaders held in Kot Lakhpat jail, including Shah Mahmood Qureshi, Dr. Yasmin Rashid, Umar Sarfaraz Cheema, Mia Mahmoodur Rashid, and former Senator Ejaz Chaudhry. It also sought جو ہے نا یہ مطالبہ کیا گیا، یہ درخواست دی گئی، دا ریلیز آن پے رول یعنی پے رول پر رہائی کی جائے، کس کی؟ اور پی ٹی آئی لیڈرز ہیلڈ ان جو کہ کہاں پر بند ہیں؟ کوٹ لکھپت جیل میں، جن میں شامل ہے جن میں شامل ہے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اینڈ فارمر کہتے ہیں سابقہ سینیٹر اعجاز چودھری، ان میں یہ بندے شامل ہیں، ان کی ریلیز کے لیے جو ہے نا درخواست دی۔ The committee said talks could only succeed if they began with tangible confidence building measures. The committee said کمیٹی نے کہا، کمیٹی کا ایسا کہنا ہے، ٹاکس یعنی مذاکرات could only be succeed صرف اسی جو ہے نا بات پر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، مذاکرات اسی بات پر تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اگر if they begin انہیں شروع کیا جائے with tangible یعنی ٹھوس confidence building measures اور اعتماد سازی کے اقدامات کے ساتھ جو ہے نا اس کو کیا جائے، تب ہی جو ہے نا یہ ڈائلاگس یعنی یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس میں زیادہ ورڈس میننگ نہیں تھے، یہ کچھ ورڈس میننگ ہے، ان کی اسکرین شاٹ لے لیں، آپ اپنے پاس سیو کر لیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے وتھ اس۔